अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कौन से जो हैं इसमें मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं। कन्फर्मेबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर आपके पास जो है वो 54 है। यहाँ पर उसने बताया आपको कि ए और बी मैट्रिसेस कब ऐड हो सकती हैं। एक कंडीशन है कि जब सेम ऑर्डर हो, कैन बी एडिड। ठीक है, कब ऐड हो सकती हैं? जब सेम ऑर्डर हो। माइनस में भी यही सीन है। देखिए इसमें 3 रोज़ हैं ए मैट्रिक्स में और 3 कॉलम है। बी में भी सेम यही है कि 3 रोज़ 3 कॉलम। एम और एन का एक जैसा होना यानी कि सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है, तो तब ये ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में ये क्वेश्चन है। उसके अलावा हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही चले आ जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कन्फर्मेबल बताइएगा। ठीक है जी। तो अब देखो इसमें 2/2 है ऑर्डर, इसका 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम, ए और डी। इसमें भी 2/2 है, तो ए और डी आपस में क्या है, कन्फर्मेबल। बस इतना बताना है कि कौन कौन सी 2 मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं। बी, जी और एम आपस में हैं। देखें बी में एक ही कॉलम है, जी में भी एक ही कॉलम है और एम में भी एक ही कॉलम है। मींस के एक एक कॉलम और 2-2 रोज़, तो इन तीनों का ऑर्डर सेम है, तो ये तीनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, मतलब कि कन्फर्मेबल हैं। ठीक है जी। इसी तरह सी एफ और ई एच है। सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स, वाई और जेड 3 जो है मैट्रिसेस दी गई हैं और आपने डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है जी। चलें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिएगा ज़रा, एक्स, वाई और जेड आपको दे दिया गया है। टोटल 6 पार्ट्स हैं। अब इन 6 पार्ट्स में हमने करना क्या है, हमने इन 6 पार्ट्स में देखें एक्स प्लस वाई, मीन्स कि एक्स की वैल्यू ले लो, वाई की ले लो। अब सबसे पहली शर्त क्या थी कि इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, तो दोनों का ऑर्डर 2/2 है। इवन तीनों ही मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है, तो ये सॉल्व तो हो जाएंगे इजीली। चलें ठीक है, कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ, फोर्थ वाली फोर्थ के साथ। बस जो जिसकी जो जगह है वो वही रहनी चाहिए, हमने उस सेंस में लिखना है। और अगर कोई माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। हम एडिशन की वजह से उसको जो है वो साइन चेंज नहीं करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब साइन पे इफेक्ट होता है। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 और +2 क्या हो गया +1, -2 और +3 +1। आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है जब हम प्लस या माइनस की क्वेश्चन कर रहे हों। 2 और 4 कितना होगा 6, तो ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है y + 7z। 7z का मतलब है 7 को z की जो वैल्यू दी गई है ना, z की, ये वाली मैट्रिसेस, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये अंदर जाके हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 3 ज़ा 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर भी 0 हो गया। 7 2 ज़ा -14। अब एक मैट्रिसेस ये बन गई है और एक ये वाली है, तो इन दोनों को सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हमने जो है वो प्लस कर लेना है। ठीक है जी। फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ, थर्ड वाली थर्ड के साथ, सिंपल प्लस करना है, जो भी आंसर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 4x - z। तो आपने 4 को x के एलिमेंट्स जो भी हैं एंट्रीज़ उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, -8, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद माइनस z की जो भी थी आपकी एंट्री, आपने वो लिख दी। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करना है। दरमियान में माइनस है, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप एक और स्टेप भी बढ़ा सकते हैं जिसमें आप ब्रैकेट लगा के शो करवाएं कि एक माइनस ये एक माइनस ये। ठीक है। बाकी ये तो -3 ही रहेगा। देखें 4 -3 -4 और -0, -8 और -0, 8 और माइनस माइनस +2। अब 4 - 3 1, 4 - 0 -4 -8 और 8 + 2 10 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है x + 2y + 3z। तो आपने क्या करना है, 2y, 2 को y के सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 3z का मतलब है 3 को z के सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब x, y और z एट अ टाइम हमने सारी फर्स्ट एंट्रीज़ 1 + 2 + 9 ये तीनों लिख दी। फिर उसके बाद -1 +4 और 0 लिख दिया। ठीक है जी। इसी तरह ये वाले फर्स्ट हमने यहाँ लिख दिए और ये एट अ टाइम हमने तीनों को प्लस कर दिया है। अब जो भी फाइनल हमारा आंसर आ जाए। इस स्टेप के बाद आप एक और स्टेप भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 2 + 3 + 9 फिर लिख दें, या आप एट अ टाइम इन तीनों नंबर्स को ऐड करके फिर ये फाइनल आंसर लिख दें। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखें x - 4y और +z है, तो आपने क्या करना है, x वैसे ही -4y 4 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस वैसे ही बाहर रहेगा, +z भी वैसे ही रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है और इसके साथ प्लस करना है। तो हमने क्या किया, माइनस, फिर -4, उसके बाद +3।
फिर -1 -8 और 0, इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखते हैं, एज इट इज़ सेम आंसर आ जाएगा। चाहें तो रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं या एक और स्टेप इंक्रीज़ कर लें। उसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में देखिएगा z - z, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट सेम वही एंट्री है और उसको 2 टाइम लिखना है, दरम्यान में माइनस है, तो एक प्लस किया एक माइनस किया, ऑब्वियसली कि फाइनल हमारा रिजल्ट 0 ही आना है। बट हम शो करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमने फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को। तो अब ये प्लस माइनस ये कट आउट हो जाएंगे, तो ये फाइनल हमारा आंसर जो है वो 0 आया है। ओके।